नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन। कहानी सुनना सुनाना लोगों के लिए रुचि और आनंद का विषय होता है। कहानी लेखन छात्रों की कल्पना शक्ति, नवनिर्मित रचनात्मकता को प्रेरित करता है। इसकी पूर्व कक्षा में आपने कहानी लेखन का अभ्यास किया है। कहानी अपनी कल्पना और सृजनशीलता से रची जाती है। कहानी का मूल कथ्य उसका प्राण होता है। मूल कथ्य के विस्तार के लिए विषय को पात्र, घटना, तर्कसंगत विचारों से पारिपोषित करना लेखन कौशल होता है। इसी उद्देश्य कौशल का विकास करना कहानी लेखन का उद्देश्य है। कहानी लेखन में निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान देना है आपको बच्चों। शीर्षक कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा, कहानी के संवाद, यह कहानी लेखन के अंग है। कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखें। कहानी के संवाद, प्रसंग अनुकूल वर्तमान या भविष्य काल में हो सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। कहानी लेखन के शब्द सीमा 100 शब्दों तक होनी चाहिए। कहानी के आरंभ में शीर्षक लिखना आवश्यक होता है। शीर्षक छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। कहानी में घटनाक्रम और प्रवाह होना आवश्यक है। प्रत्येक मुद्दे या शब्द का अपेक्षित विस्तार करना आवश्यक है। घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। कहानी के प्रसंग अनुसार वातावरण निर्मित होना चाहिए। उदाहरण, यदि जंगल में कहानी घटी है तो जंगल का रोचक वर्णन होना चाहिए। कहानी रोचक होनी चाहिए। कहानी के विषय के अनुसार पात्र, उनके संवाद, भाषा पात्रानुसार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र की भाषा एवं भाषा शैली में विविधता होती है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना कभी भी ना भूलें। पूरी कहानी को 3 से 4 परिच्छेदों में बांटकर लिखिए। कहानी लेखन करते समय अनुच्छेद बनाएं। जहां विचार एक घटना समाप्त हो वहां परिच्छेद समाप्त कर दें। आपको कहानी घटना समाप्त हो वहां पे आपको पैराग्राफ चेंज करना है। सुंदर होनी चाहिए। कहानी लेखन के प्रकार। बच्चों, कहानी लेखन के 3 प्रकार होते हैं। शब्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, कहावतों के आधार पर और कृति पत्रिका में आपको लिखना है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पर कुछ आपको मुद्दे दे रही हूँ कहानी लिखने के लिए। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम से विस्तार देना है। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम देना है। घटना का संक्षेप वर्णन लिखना है। कहानी को आपको हमेशा 3 से 4 पैराग्राफ में लिखना है। बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट आपको कहानी में शीर्षक और सीख अवश्य लिखना है। यहाँ पर मैं आपको कहानी के नमूने दे रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए।
आपको प्रश्न आएंगे कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक लिखा है, एक सुंदर वन, इंद्र का आगमन, वन का सौंदर्य देखना, सूखे पेड़ पर तोते को देखना, सवाल पूछना, तोते का जवाब, इंद्र का वरदान, सीख। यहाँ पर मैंने शीर्षक दिया है कृतज्ञता। कहानी है, एक बहुत सुंदर वन था। उसमें फलों और फूलों से लदे हुए तरह तरह के वृक्ष थे। वृक्षों पर कई तरह के पंछी रहते थे। एक दिन उस वन में इंद्र देवता आए। वन का सौंदर्य देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। घूमते घूमते उन्होंने एक सूखा पेड़ देखा। उस पर एक दुखी तोता बैठा था। इंद्र ने तोते से ऐसी वृक्ष पर बैठने का कारण पूछा। तोते ने कहा, एक समय यह वृक्ष फलों और फूलों से संपन्न था। इसने बरसों तक मुझे आश्रय दिया, मुझे मीठे फल खिलाया और आंधी तूफान से बचाया। अब बुरे दिनों में मैं इस वृक्ष का साथ कैसे छोड़ दूं? तोते का जवाब सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। अब यह पेड़ फिर से फल और फूलों से लग गया। यह देखकर तोता की खुशी का ठिकाना न रहा। सीख, मानव का आचरण कृतज्ञता पूर्ण होना चाहिए। तो बच्चों, कहानी लेखन में आपको ऐसे ही कहानी लिखनी है। आपको मुद्दे दिए जाएंगे, मुद्दे आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कहानी लिखिए और पूरी कहानी लिखने के बाद 5 अंक मिलेंगे। धन्यवाद।